हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज हम सर। आपको चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर वो फार्मूला एक्सप्लेन किए थे। अब इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर से करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप होती है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप है। जैसे आपके घर में ग्लास है, सिलेंडर है, ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? अ सॉलिड विद टू पैरेलल बेसिस कनेक्टेड बाय ए कर्व्ड सरफेस, इट कैन ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ rectangular lambda about one of its side। अब जैसे हम पैरेललोग्राम, जैसे अब हम एक कोई रेक्टेंगुलर फिगर ले ली, रेक्टेंगुलर फिगर को स्पेस में ऐसे रिमूव करो, रिवॉल्व करो, घुमाओ, तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। तो ये सिलेंडर जब बन जाएगा तो इस शेप का होगा। तो इसमें एक बेस होगा, बेस सर्कल होगा, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, बेस का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। इधर भी एक बेस होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इसका बेस का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। ये जो रेड कलर का है कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला अगर यहाँ बनाना चाहेंगे फिगर, तो इस तरीके से बोर्ड पे हम मेंशन करेंगे। ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हो गई, रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पर एक सर्कल शो करो, यहाँ पर एक सर्कल शो करो, यहाँ पर एक सर्कल शो करो। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये देखिए यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, अब रेक्टेंगल है ना, राइट एंगल बन रहा है, इसको चारों तरफ घुमाओगे तो ये राइट एंगल ही बनेगा उसी बेस पर। तो यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस r डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? हाइट होता है h। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा। तो अब हम यहाँ पर r को किस लिए लेते हैं? रेडियस के लिए लेते हैं। d किस लिए होता है? डायमीटर के लिए होता है। और h किस लिए होता है? हाइट के लिए होता है। तो अब हम इसके फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका सिलेंडर की बात हो रही है। ये जो फिगर है आपका, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है ये। अब यहाँ पर हम फॉर्मूलास तैयार करेंगे। बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा। आर रेडियस है, बेस कौन सा है? ये सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पहला ये बन गया। अब दूसरा बेस सरकमफ्रेंस, बेस सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की बात हो रही है तो सब कुछ सिलेंडर के लिए यहाँ है। बेस सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई आर। और पाई डी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाई डी। तो 2 पाई आर यूज कर लेंगे, जब डी दिया है तो डी कर लेंगे। अब आएगा थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको CSA क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड है ना, घुमा हुआ, राउंडेड, तो कर्व्ड भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच। ये जो इसका पेट है ना, स्टमक है ना, ये राउंडेड है ना, ये कर्व्ड है, 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात हो रही है? सिलेंडर की। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे क्या सर, टोटल में पेट आ गया इसका स्टमक,
2 पाई आर एच, ऊपर का टॉप कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, बेस कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर टी एस ए, इसको क्या लिखेंगे टी एस ए ऑफ बोलो सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कैलकुलेशन में, ये तो समझाने के लिए है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। हैव यू गॉट इट? अब इसका फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में आप देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। हमने कल क्या बोला था, किसी का भी वॉल्यूम निकालो, बेस एरिया को उसकी हाइट से क्यूबॉइड का बेस एरिया L इंटू बी हाइट एच, एल बी इंटू एच। सिलेंडर का बेस पाई आर स्क्वायर हाइट एच पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता क्या है कि इसमें आपका कितना अंदर स्पेस है, या कितनी एयर कंटेंट है, या कितना वाटर लिक्विड इसमें आ सकता है। किसी भी बर्तन में, किसी भी बेसन में, किसी भी आइटम में कितना अंदर खोखला है तो स्पेस है, सॉलिड है तो वेट कितना होगा, मास कितना है, सॉलिड है तो मास कितना है, वेट कितना है, खोखला है हॉलो है तो इसमें हवा कितनी आएगी, पानी कितना आएगा, लिक्विड कितना आएगा, वॉल्यूम आ गया। अब एक आपका आइटम, एक आपका सॉलिड खत्म हुआ, अब हम दूसरे सॉलिड की तरफ जाएंगे। अब हम कौन की तरफ जाएंगे, CONE कौन, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। अब हम लेते हैं कौन को, कौन CONE कौन। अब इसमें क्या होता है कि एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, क्या ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लो, उस राइट एंगल ट्रायंगल को स्पेस में मूव कराओ, मूव का मतलब रिमूव करो उसको। तो ये इस तरीके से जब हम उसको घुमाएंगे, क्या करेंगे, रेक्टेंगल को रिवॉल्विंग करेंगे, रिवॉल्विंग चारों तरफ घुमाएंगे इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इधर भी आ जाएगा, ऐसी फिगर बनेगी, यहां पर सर्कुलर होगी, यहां पर भी सर्कुलर होगी, ये यहां से यहां तक का रेडियस होगा, यहां से यहां तक ये हाइट होगी, और इसको बोलेंगे L को स्लैंट हाइट, क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। जैसे आपने आइसक्रीम खाई है, कॉनिकल कीप होता है जिसमें से हम लिक्विड तेल वगैरह डालते हैं, ऐसी शेप का होता है। ये जो है लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, और ये पाई आर स्क्वायर बेस है। अब ये जो एक तो डायरेक्ट हाइट है, एक स्लैंट हाइट है, तो ये स्लैंट हाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लैंट। आर क्या है बोलो, रेडियस है, एच क्या है बोलो, हाइट है, अभी एक्सप्लेन की थी। एच क्या है बोलो, स्लैंट हाइट है, क्या है बोलो, स्लैंट हाइट। हिंदी में बोलते हैं तिरछी, त्रियक, तिरछी, जैसे लेडर नहीं होता है, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, याद भी करेंगे। तो बेस एरिया क्या आएगा, बेस एरिया ऑफ अ कॉन, बेस एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि सर्कुलर है ना, बेस एरिया वही आएगा। बेस सरकमफ्रेंस कितनी आएगी बोलो, बेस सरकम बेस सरकमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर, क्यों ये सर्कल है,
सर्कल का सरकमफ्रेंस पेरीमीटर 2 पाई आर। लेटरल सरफेस एरिया या CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, A इक्वल टू पाई आर। एल क्या है, स्लाइड हाइट। जो हाइपोटेन्यूज टाइप का है ना, राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्विंग किया ना, चारों तरफ घुमाया, तो वो कैसी शेप बनेगी, कॉनिकल, कौन बन जाएगा। अब पाई आर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, तो इसमें क्या आएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा, पाई आर एल इसका पेट का कर्व है ना, लेटरल बोलो या कर्व बोलो, ये आ गया ना, और बेस का कितना होता है, पाई आर। तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। हैव यू गॉट इट। तो ये यूज होगा आपका ये वाला, ये तो समझने के लिए था। तो आपका इसमें फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया यूजफुल, ये वाला थर्ड हो गया, ये वाला फोर्थ हो गया, फिफ्थ में क्या आएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। टी से डिनोट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जो सिलेंडर का एरिया है ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, कितना है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर, उसका 1/3, उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, तो वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें कितना पानी आएगा, वाटर, कितना कंटेंट होगा, इसमें हवा कितनी कंटेंट होगी, वॉल्यूम निकालेंगे। सॉलिड है तो मास निकालेंगे, तो भी वॉल्यूम। मास निकालना है, वेट निकालना है, तो वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर कौन सी फिगर, एक तो सॉलिड सिलेंडर लिया, दूसरा कौन लिया, और तीसरा अब हम लेने जा रहे हैं, तो उसे हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर क्या है, आपका गिलास है ना, गिलास अंदर से हॉलो है ना, हॉलो सिलेंडर हो गया। और अच्छा एग्जांपल बताएं, गिलास लो, पानी भर दो, और उस पानी को आप फ्रीजर में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। फिर उसे निकालिए, फिर उसमें से थोड़ी देर बाद उस आइस को निकाल दो, तो गिलास के अंदर से एक गिलास निकल गया कि नहीं निकल गया, वो आइस वाला, तो वो हॉलो हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें जैसे एक आपका गिलास है, तो गिलास की मोटाई ऐसे होती है कि नहीं होती है, सर्कल की ऐसे मोटाई होती है कि नहीं होती है। ये इस तरीके से गिलास दिखाई देगा, इसका ऊपर का बेस या नीचे देखोगे हॉलो सिलेंडर का, तो ये दिखाई देगा, ये मोटा सर्कल दिखाई दे रहा है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें छोटा आर होगा और बड़ा आर होगा। बड़ा आर में क्या आ गया, विड्थ आ गया। एक इनर रेडियस आर क्या आएगी बोलो, इनर रेडियस आएगी अंदर की, और बड़ा आर क्या आएगा बोलो, आउटर रेडियस आएगा। क्या आएगा, आउटर रेडियस। अगर हम इसकी विड्थ पूछें, विड्थ, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, बड़े आर में से छोटा आर कम कर दो रेडियस हो गई ना। देखो एक तो रेडियस, जैसे आपका गिलास है या सिलेंडर है, आपका इसका मुंह, इसकी मोटाई दिखाई देगी, एक अंदर का रेडियस इनर रेडियस, एक मोटाई वाला आर। तो ये क्या आ गया, विड्थ क्या आएगी, विड्थ बड़े आर में से छोटा आर कम कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहां से ट्रांसफर करके और भी चीजें निकाल सकते हो। आर ये रख दो, विड्थ में क्या मिला दो, स्मॉल आर, तो बड़ा आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये यहां से है। अब इसमें इसका बेस एरिया क्या आएगा, बेस एरिया बड़े सर्कल में से बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दो, तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रिंग बन गई। क्या बन गई, ये रिंग। एरिया ऑफ द रिंग पूछा जाए तो यही आएगा, एरिया ऑफ द रिंग, बेस एरिया या एरिया ऑफ द रिंग, या बोलो एरिया ऑफ द रिंग, आप यही यूज करोगे। हैव यू गॉट इट, रिंग बन गई ना। और इसको और क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इससे डरना नहीं, अगर क्रॉस सेक्शन की बात आती है ना,
तो वो क्या है बोलो, वो भी रिंग है। क्या है वो, रिंग है। हैव यू गॉट इट? बोलो, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, ऑफ हॉलो सिलेंडर, ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या आएगा, इनर अंदर का, तो 2 पाई आर, छोटा आर आएगा ना। बोलो, इसमें झांक करके देखो, गिलास के अंदर या इसके अंदर, ये अंदर का है ना इनर, बोलो इसमें छोटा आर, समझ में आ रहा है ना, ये छोटा आर है इनर। आउटर, आउटर, इनर के बाद क्या आएगा, आउटर CSA, किसका, ऑफ, बोलो ऑफ होलो हॉलो, डबल एल, बड़ा आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बड़ा आर, 2 पाई आर, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर, सबसे अच्छा बात क्या है, सॉलिड था ना, पहले क्या था बोलो, सॉलिड था, हाइट वही रहेगी। अब उसमें से गिलास में से आइस निकल गई कि नहीं निकल गई, निकल गई, तो वो हॉलो हो गया। तो वो कौन सा वॉल्यूम निकल गया, छोटे आर के साथ, छोटे आर के साथ। तो ये वॉल्यूम में क्या लगेगा, पाई, हाइट वही, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर। हैव यू गॉट इट? बोलो, वॉल्यूम पूछा जाए, किसका पूछा जाए, तो यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, इसी तरीके से आप उसमें किसकी बात करोगे, होलो कॉन, हॉलो कॉन की, बोलो हॉलो कॉन भी आ जाएगा, हॉलो कॉन भी आएगा। ये कौन है ना, ये हॉलो है ना, हॉलो है ना ये कौन, इसमें आइसक्रीम भर दो तो सॉलिड आ जाएगा, आइसक्रीम निकाल दो इसमें से हॉलो हो गया। तो इसका भी वही क्या आएगा, इसका भी क्या बनेगा, बेस कैसा बनेगा, रिंग बनेगा। रिंग बनेगी कि नहीं बोलो, हॉलो कॉन की स्मॉल आर और ये बड़ा आर, 2 रेडियस होंगी ना, अंदर की और बाहर की। तो इसका इनर CSA, इनर CSA, इनर CSA ऑफ अ कॉन क्या आएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, पाई छोटा आर एल, यही आएगा। समझ में आ रहा है ना। अंदर, अंदर इसे देखिए, अंदर ये अंदर वाला पोर्शन पाई आर एल, बाहर का भी पाई आर एल, इसमें बाहर का रेडियस आएगा। इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, आउटर CSA ऑफ कॉन। CSA को और क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ये भी बोलते हैं। तो ये क्या आएगा, पाई बड़ा आर एल, ये आ जाएगा। और बेस एरिया तो वही रहेगा, बेस एरिया क्या रहेगा, बेस एरिया बड़े सर्कल के में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो सिलेंडर का था वही ये रहेगा। हैव यू गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द हॉलो कॉन क्या, 1/3 बड़ा रेडियस और फिर किसका बोलो, छोटा रेडियस, यही आएगा कि नहीं। बड़ा ये वॉल्यूम कब है, जब वो सॉलिड है, जब वो सॉलिड है, आइसक्रीम भरी हुई है, अब उसमें से आइसक्रीम निकल गई तो वो छोटे रेडियस के साथ निकली ना। तो ये 1/3 पाई कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, बड़ा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका
हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया और हॉलो कौन का भी वॉल्यूम आ गया और भी फॉर्मूलास आ गया। तो समझ में आया सॉलिड और हॉलो में? आ रहा ना समझ में? नोट कर लीजिए इसको। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने राइट सर्कुलर कोन बताया था। ये 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड विद सर्कुलर बेस। बेस कैसा है इसका? सर्कुलर एंड सिंगल वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने हैं इसमें? बोलो सिंगल। इट कैन ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ राइट ट्रायंगुलर। राइट ट्रायंगल को आप रिवॉल्व करो। राइट ट्रायंगल होता है ना, राइट ट्रायंगल जैसे आपका वो है ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ नहीं, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल को रिवॉल्विंग करोगे तो कौन बन जाता है? अब हम आपको बताएंगे क्या? स्फीयर। तो स्फीयर क्या चीज होती है? स्फीयर 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप है। कैसी है? 3 डायमेंशनल शेप लाइक अ फुटबॉल, अर्थ, फुटबॉल, ऑरेंज, ये क्रिकेट बॉल। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ सर्कल अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर। जैसे ये सर्कल है ना, जैसे आप स्फीयर है तो स्फीयर को कैसे बनाएंगे? ये आपके सर्कल है, इस सर्कल को किसके अबाउट? डायमीटर के अबाउट चारों तरफ घुमाओ, चारों तरफ घुमाओ तो स्पेस में ये क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये स्फीयर बन गया, ये स्फीयर बन गया। तो स्फीयर में क्या होगा बोलो? रेडियस होगा। अब इसका जो हाइट होगी, हाइट क्या होगी? इसकी जो हाइट होगी वो डायमीटर के इक्वल आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? ऑरेंज अर्थ, अर्थ ऑरेंज या स्फीयर, इसकी हाइट क्या होगी? हाइट इसका डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर होगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 4 पाई आर। सॉलिड है तो सॉलिड है, समझ में आया? ये लेटरल बोलो, इसको कर्व्ड बोलो या टोटल, ये तो बंद है ना, क्लोज्ड है ना स्फीयर। तो इसका लेटरल पूछा जाए, सीएस से पूछा जाए या टोटल पूछा जाए, आपका आंसर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 3 डायमेंशनल क्यों है? एक आर इधर, एक आर इधर, एक आर इधर, लेंथ विड्थ और हाइट में। ये 3 डायमेंशनल आर क्यूब है ना, 3 डायमेंशनल फिगर है आपकी। तो ये तो आपका हो गया किसके लिए? बोलो स्फीयर के लिए। किसकी बात हो रही है? स्फीयर के लिए। तो स्फीयर की ये बात हो गई, ये वॉल्यूम आ गया। ये जब ये सॉलिड है, जब ये सॉलिड है, क्या है ये? सॉलिड। अब इसमें हेमीस्फीयर आ गया तो हेमीस्फीयर, स्फीयर हो गया। अब आपका हेमीस्फीयर आ गया तो क्या करेंगे? हेमीस्फीयर आधा, जैसे ये है आपका हेमीस्फीयर। घरों में बाउल, कटोरे होते हैं कि नहीं होते? तो इस तरीके से क्या बन गया आपका? हेमीस्फीयर बन गया। क्या बन गया? हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का सबसे अच्छा एग्जांपल, आप घर में एक ऑरेंज लीजिए या लेमन लीजिए और उस लेमन को बीच में से कट कर दीजिए, हेमीस्फीयर बन गया। हेमीस्फीयर बन गया। तो इसमें ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ऑफ हेमीस्फीयर क्या आएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर आएगा। 2 पाई आर। कौन सा? जैसे आपने लेमन को कट किया तो उसका जो पीला वाला येलो पार्ट है ना, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। समझ में आया? नींबू को काट दिया, लेमन को कट कर दो तो उसका जो पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट, जो आपका कर्व्ड पार्ट है, येलो पार्ट का है ना, येलो कलर का है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया वो येलो पार्ट का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब जैसे तुमने लेमन को कट किया तो एक पीला पार्ट दिखाई देगा, ऊपर एक व्हाइट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा?
तो वो सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल। ये वाला क्या है बोलो? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला ऊपर का पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में क्या यूज करेंगे आप? 3 पाई आर स्क्वायर। जैसे आपने लेमन को कट किया तो एक तो येलो पार्ट दिखाई देगा, और ऊपर व्हाइट वाला क्या होगा? सर्कल होगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। पहले वाले का कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा रह गया हेमिस्फीयर, हेमी आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखिए, अगर आपके पास यहां पर अब देखिए हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में ये देखिए आपका ये हॉलो है कि नहीं? बोलो, हॉलो स्फीयर है कि नहीं? तो हॉलो स्फीयर में थिकनेस इसकी कितनी आएगी? थिकनेस बोलो R माइनस R। जैसे आपकी फुटबॉल है ना, फुटबॉल है, फुटबॉल में से ब्लेडर को निकाल दो तो केवल ऑरेंज है, ऑरेंज का अंदर का पार्ट निकाल दो तो हॉलो स्फीयर बन जाएगा ना। स्पेरिकल सेल भी बोलते हैं इसे, स्पेरिकल सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑरेंज के अंदर की जो मटेरियल है वो निकाल दो, फुटबॉल में से अंदर जो ब्लेडर है उसको निकाल दो तो हॉलो बचा। ऐसी चीज गोल जिसमें से अंदर का मटेरियल निकाल दो, थिकनेस R माइनस R। अब इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा रेडियस, 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा रेडियस, 4/3 पाई कॉमन ले लो तो अंदर क्या मिलेगा? आर क्यूब माइनस आर। समझ में आया? हॉलो स्फीयर का ये आ गया, हॉलो स्फीयर का ये आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर क्या आएगा? हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर में वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? बोलो, 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये आपके इंपोर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला हो गए। अब जो आगे आएंगे एम्बैकमेंट का और कुछ आएंगे तो वो हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तब करा देंगे। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है वो हमने आपको बता दिया। स्फीयर भी हो गया, हेमिस्फीयर भी हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। हैव यू गॉट इट? अब इनको अच्छी तरीके से आप लर्न करिए और शेप को बनाना सीखिए, और इसमें R क्या है, D क्या है, L क्या है, ये सारी चीजें आप वाकिफ होइए, परिचित होइए इससे, और उसके परिचित होने के बाद इसे बार बार लिखिए। कम से कम एक फार्मूला को 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखो, याद करो। और अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गॉड।